नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाइयों, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 22/2/2024। मेरे छोटे भाई ने सुबह में ही मैसेज कर दिया था कि आज मनोज भाई का वीडियो आएगा। कल भी मैंने वीडियो डाला था। सबसे पहले कुछ भी बोलने से पहले आप लोगों से एक हमेशा की शिकायत रहा, देखता हूँ आप लोग लाइक करने में भी ना आप लोगों का हाथ कांपता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना चाहिए। आपके लिए हाड़ तोड़ मेहनत करके खबर लाता हूँ, फिर भी है ना, उन लोगों को तो मिल जाता है जो लोग झूठ और फरेब का दुकान चलाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने, चाहे कोई भी संघ हो, अपना संघ छोड़ दीजिए, कोई भी संघ हो, उसमें पुनर्ऊर्जा लाने के लिए, पुनर्जीवन लाने के लिए जिसने काम किया, उसकी बातों पे भरोसा करते हैं। जानता हूं कि अधिकांशतः लोग भरोसा करते, जो मेरा प्रबल विरोधी है वो भी मेरी बातों पे भरोसा करता हूं। सबसे पहले तो मैं उन सभी भाइयों का, जैसे पटना से संजीव, संजू, प्रेम, शंकर, ब्रजेश, शिव, वसीम, सुनील, रंजीत, मधेपुरा से अच्युत मिश्रा, बक्सर से हेमंत, सहरसा से प्राण मोहन, संजीव, गोवर्धन, वैशाली से मुकुंद, आशीष, अमरेंद्र, बांका से चंद्रमोहन भाई, संजीव, पूर्णिया से दीपक, अनमोल, महेश, रंजन, औरंगाबाद से ब्रजेश भारद्वाज, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बोलता है, लेकिन समय पे ज़रूरत पड़ने पे ना काम भी आता है, संजीव, कटिहार से देवकांत परसेला, टार्जन, वो जंगल वाला टार्जन नहीं, अपना टार्जन, चंदन, पश्चिमी चंपारण से कमलेश उदय, दरभंगा से चंद्रबली भाई, रूपचंद्र झा, इरशाद, गजेंद्र, नवादा से अपने पुराने मित्र सुरेंद्र दास, विकास, सीतामढ़ी से रोहितोष झा, छपरा से अभय सिंह, कुमुद, मंजीत, गया से राजू, सूरज और भी लोग हैं, नालंदा से तरुण भाई, मंझला भाई, बबलू, पिंकू और अपना जान ही रहे हैं कौन, मुखिया जी उर्फ सिकंदर बाबू, गुप्त स्रोत। खैर, बुरा नहीं लगता उनको और बुरा मानेंगे भी नहीं। रोहतास से ओमकार, संतोष, संतोष भाई, बलजीत, और रोहतास से यहीं दिनारा से ओम प्रकाश, कैमूर से मुश्ताक, मंगल, जमुई से मेरा छोटा भाई आलम, गोपाल, गौतम, इंतखाब, नंदन और भी बहुत सारे लोग, पंकज, बेगूसराय से सुनील भाई, गोपालगंज से नवनीत, किशनगंज से शमशाद, सिवान से प्रकाश गिरी, आर के द्विवेदी, सुपौल से गिरधारी, भोजपुर से धर्मेंद्र दिनेश, खगड़िया से प्रमोद भाई, मनोरंजन भाई, विपिन, इसके अलावा मुजफ्फरपुर से सुमन, विद्याशंकर, मनीष, लखेंद्र, समस्तीपुर से हरदिल अजीज, मेरा दिल अजीज, विजय गौड़, अनवर और रंजीत, चंपारण से रवि रंजन भाई, रवि रंजन सिंह, रवि रंजन जिसको पूर्वी चंपारण बोलता हूँ वो, राजीव भैया, इसके अलावा बहुत सारे दोस्त मित्र, इन सबको हार्दिक बधाई मेरे तरफ से, क्योंकि इन लोगों ने वह काम करने में अपना भरपूर सहयोग और समर्थन दिया, जिससे आज मैं अपने मुकाम पर पहुंच गया। सर्वप्रथम सभी भाइयों को हार्दिक बधाई, क्योंकि मैंने कल के ही वीडियो में कहा था कि आने वाले 4-5 दिन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कहता था ना कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। अब बताता हूँ क्यों कहता था, टाइम बताता था। मैं तो शुरू से जानता था यह कि मृत संगठन है, मृत संघ है, क्योंकि हम लोगों की है ना ये जो दुख भरी दास्तान है,
ये है ना कब का ख़त्म हो गया होता। पहले तो एक बार जब 38,000 का सरकार करने जा रही थी तो हमारे बिट्टल काणिया के चलते राजनीति खेल दिया गया। सरकार उस समय भी कर रही थी। दूसरी बात, कोर्ट जाने के बाद सेकंड बेंच के बाद किसी ने आगे की सुध नहीं ली। कोई 1000%, कोई 2000%, तो कोई नेता के चक्कर में रह गया। उसके बाद मैंने विगत वीडियो में भी बताई थी, मुझे किसी महापुरुष, मेरे लिए तो महापुरुष ही हैं, उन्होंने डूबते को जैसे तिनके का सहारा होता है ना, उन्होंने दिया था। उन्होंने कुछ बातें बताई थी और उस पर अमल किया, और आज परिणाम, जहाँ कल तक जो कोई लोग ये नहीं मानने को तैयार होता था कि त्रिसदस्यीय में सांख्यिकी और अन्य विभाग के लोग हैं, कोई नहीं मानता था। आज सब बोलता, सबको मालूम है, सबके दीदी जीजा है ना, और भैया भाभी, अब चाचा चाची मौसा मौसी सचिवालय में। पहले भी लोग कहते थे कहीं कुछ नहीं, यही लोग कहते थे कहीं कुछ नहीं है। आज यही लोग कहते हैं कि इनको खबर मिला है। सबसे पहले भाइयों और बहनों जितने भी हैं, संग में एक बात को याद रखिएगा, भले मेरी बात कड़वी लगती, मुख का बड़ा कड़वा आदमी हूँ, मुझे मीठी बातें कहने नहीं आती। वैसे भी कहा गया, चंदन टीका मधुर बानी यह चोटों की निशानी। मधुर बानी बोलने वाला आपके सामने कुछ बोलेगा, पीठ पीछे कुछ बोलेगा। जो कड़वा बोलता है ना, वो हमेशा कड़वा ही रहेगा। मुझे कोई लाग लपेट नहीं है। सर्वप्रथम थोड़ा सा आज पेशेंस कीजिए, पेशेंस लीजिएगा, रखिएगा, क्योंकि बार बार ये मौका नहीं आएगा। इसके लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ी। जो आप लोग का यही एक शिकायत था ना कि बार बार इसका डेट फेल होता है, लेकिन ये नहीं सोचा कि ये डेट बताता है, अधिकारी बताता है तो ये डेट बताता है, फिर भी क्यों? अगर मेरा डेट फेलियर नहीं होता, ये तो मेरी सोची समझी रणनीति थी। अगर आपको लगता है कि झूठ बोल रहा है तो आप मेरे सबसे दिल अजीज़, हर दिल अजीज़, मेरा जो दिल का छोटा बात को जानता है, हर एक बात को जानता है, सांख्यिकी से रिलेटेड आलम, उससे पूछिएगा। अगर मैं ऐसा नहीं बोलता ना तो आप लोग जागृत अवस्था में नहीं आते। अफसोस है कि थोड़ा सा बात को इधर पड़ा, उल्टा पलटा डेट बताना पड़ा। अगर ऐसा नहीं करता ना तो आप लोग जागृत नहीं आते। वो एक सोया हुआ बीएन भारती था ना, वो कमेंट नहीं करता कि डिप्रेशन में चला गया था। तो इधर और भी लोग थे, लेकिन आज आलम ने कह दिया कि भैया कुछ ऐसा नहीं, लेकिन लत लक्षण जाते जाते नहीं छूटता। सबसे पहले जितने भाइयों का हो रहा है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर एक निवेदन करूंगा, बहुत मुश्किल से इस उम्र की इस पड़ाव पे ना, चाहे वो भाई हो या बहन हो, उम्र की इस पड़ाव पे बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से, इसके लिए मैंने क्या क्या पापड़ बेले, मैंने क्या क्या नहीं सहा है। आपका भाई, बड़ा भाई होने के नाते, अगर उम्र में छोटा हूँ तो छोटा भाई होने के नाते मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप जब अपने पद पे जाएंगे तो लोभ लालच माया मोह से दूर रहेंगे। क्योंकि जितना मानसिक प्रताड़ना, मानसिक क्लेश, बेरोजगारी का धब्बा, खाली फ़ोन पे लगे रहने वाला कीड़ा, ऐसे ऐसे कई उपाधियां हम लोगों को मिली है। हमको भी मिली है, हमको भी मिली है, हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और आप लोग को भी मिली है। पर जो बहनें हैं उनको पति दरगाह बड़का नौकरी हो जाएगा, ये ऐसे बहुत कुछ बहनों को भी सुनने को मिला है। बोलिए ये सही है, ये गलत है? सही है ना? तो इसलिए इसको दाव पर नहीं लगाइएगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। रास्ता बन गया, सारा चीज़ हो गया, और इसको बचा कर रखना आपकी जिम्मेवारी है। आपके मार्ग में ना बहुत सारे, देखिए, दिल में हमेशा एक ही बात रखिए। दिल में आज बताऊंगा, लेकिन पहले जो मेरी बातें वो सुन लीजिए, जो चीज़ सुनना चाहते हो वो भी बताऊंगा। दिल में सदैव एक ही बात रखिए, जो मुख में रखिए वही दिल में रखिए। मुंह में राम बगल में छुरी, ये बहुत गलत बात है। और वैसे लोगों से जो कुछ ना होते हुए भी आपको ठग लिए, आपका भविष्य दांव पे लगा लिए,
वैसे लोगों से ना ज़रा दूरी बना कर रखिएगा। और वैसे निकम्मे लोगों से भी, जिनको करना धरना कुछ नहीं, केवल 4 लाइन लिख दिए, 4 लाइन ऑडियो में डाल दिए, करना धरना कुछ नहीं, वैसे लोगों से भी बच के रहिएगा। ये लोग नासूर होते हैं। दाँत खाज खुजली होता है ना, वो उस तरह का। ये लोग खुजली की बीमारी है। लूटना लूटना लूटना, तो आप इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, इसलिए आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ इस प्रक्रिया से दूर रहिएगा। जो भी लोग हैं सब जो भी लोग हैं जिनका हो रहा है प्रथम चरण में, वो लोग शुभकामना के पात्र हैं। सबसे पहले मैं ये कह दूँ, आज मेरी बात मानिए। कल जुम्मा भी है, रविदास जयंती। अगर समझ गए तो समझ गए। कल जुम्मा भी है, रविदास जयंती भी है। कल जो भाई मुस्लिम भाई बहन है वो नमाज पढ़े और दुआ करे कि जो मनोज भाई बोल रहा है उसमें बरकत आ जाए, उसकी बात सही हो जाए। और कल माननीय रविदास जयंती भी है, उनका भी है। सैटरडे को संकट मोचक शनिदेव पे जल चढ़ा, शनिदेव पे जल चढ़ा, हनुमान जी पे जल चढ़ा, दोनों पे चढ़ा। आपकी आधी कष्ट तो वहीं से निवारण हो जाएगा। रविवार को सूर्यदेव पे जल चढ़ा, रविवार को सूर्यदेव पे जल चढ़ा। मेरी बातों को समझिएगा। रविवार को सूर्यदेव पे जल चढ़ा। भगवान सूर्य आपका भविष्य को उज्जवल करे, अपने जैसा, अपनी चमक की तरह आपको भी चमका। फिर सोमवार को भोलेनाथ को मत भूलिएगा, देवों के देव महादेव, उनको भी जल चढ़ा के अर्चना कर लीजिएगा। मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन अब कह रहा हूँ। और मंगलवार के दिन तो अपने इष्ट देव बजरंगबली का है ही, उस दिन तो लड्डू ही बटेगा। अपने भी खाइए, पड़ोसियों को भी खिलाइए। मंगलवार के दिन आप लड्डू अपने भी खाइए और अपने पड़ोसियों को भी खिलाइए, पूजा कीजिए। और जो अन्य भाई बंधु हैं जो समझ गए होंगे उनके लिए इशारा काफ़ी है। मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजा करके लड्डू चाहिए, चढ़ता ना जी, चढ़ाइएगा, खिलाइएगा सब। सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है। जितने भी जो था ना, वो सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली। मैंने हमेशा कहा, आज भी कहता हूँ, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न नीर। पूरा नहीं बोलूँगा। पेड़ कभी अपना फल खुद नहीं खाता और नदी कभी अपना पानी खुद नहीं पीता। मैंने मार्ग आपके लिए बना दिया। बहुत सारे ढपोर संखी लोग आए गए, लेकिन आप लोगों से जो कह रहा हूँ उस चीज़ को अपने जीवन में उतार लीजिए। जिंदगी में ना वो व्यक्ति कभी तरक्की नहीं करता जो हमेशा फरेब का, लालच का सहारा लेता है। अगर आप मर्द की औलाद हैं, अपने आप को पुरुष मानते हैं या ये मानते हैं, तो अपनी बात पर टिके रहिए। प्रकृति भी उसी को जीने का सहारा देती है ना जिसमें दम होता है। कमज़ोर और निरीह को प्रकृति समाप्त कर देती है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन धोखा, फरेब, झूठा, मक्कारी, ये सब चीज़ें ना मैंने अपने ही संग में देखा। जो आपके लिए मरता था, मरता है, उसकी टांगे खींचकर उसको धरातल पे ला दीजिए, कैसा पटक दीजिए, उस झूठा हो जाए। कौन से प्रपंच नहीं किएगा बताइए, कहाँ तक जायज़ था? अपनी लड़ाई लड़ रहा था, आपके लिए भी लड़ रहा था। वैसे लोगों को आप लोग तरह तरह के उसके प्रलोभन में आकर बोला ना कि चंदन टीका मधुर बानी, ये बहुत बड़े खतरे की निशानी होती है। और वैसे तो जिसकी आंखें भी नीली हो, बिल्ली के जैसी हो, वो भी। और वैसे कितने जैसे धूर्त हम लोगों के बीच भरे पड़े हैं। आने वाले समय में
आने वाले समय में मैंने बहुत सारे लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है। ये मत सोचिएगा कि जिनका हुआ उन्हीं के लिए, जिनका नहीं हुआ उनके लिए भी मार्ग प्रशस्त कर दिया है। मर्जी है आपकी। अब आप जैसे इसमें कुछ ठगाए हैं, वैसे आगे आपका मर्जी होगा, ठगाइएगा। अगर मेरे पास आइएगा तो हम रास्ता बता देंगे आपको। मुझे नहीं शौक है, नेता बनने का शौक नहीं है। जो मज़ा कार्यकर्ता बनने में ना, वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री काफ़ी है हम लोगों के लिए। उनका आशीर्वाद हम लोगों पे ऊपर बच रहना चाहिए, बस उससे ज़्यादा उनके अधिकारियों का आशीर्वाद। मंजिल पाने के लिए ना बहुत कुछ खोना पड़ता है। आज आप मंजिल के करीब हैं, बता दिया ना कब कब कौन सा चीज़ करना है। ये चीज़ें कीजिए, आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। इससे ज़्यादा मनोज वर्मा क्या बोलेगा? इससे ज़्यादा मनोज वर्मा क्या बोलेगा? जो होना था सो हो गया। मैंने कल के वीडियो में ही कहा था कि आने वाला 4-5 दिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सुबह मैंने काफ़ी गुलाटी खाई, कलाबाजी खाई। अभी अभी जस्ट आया हूँ, अभी अभी जस्ट घर में आया हूँ, तो अभी कुछ खाया भी नहीं। और आलम भाई ने डाल दिया था, तो मैंने सोचा कि इसको देना ज़रूरी है, क्या कि छोटा भाई है, डाला है और मेरे साथ हर चीज़ वो शेयर किया है। मैंने उसके साथ शेयर किया है। जो मुझे मालूम है वो उसे मालूम है। मैं इतना भरोसा अपने बाप पे नहीं करता। जो लोग मुझ पे कहते हैं ना कि धर्म देखकर और ये देखकर देता है इसका रिंगटोन। रिंगटोन धर्म मानना आपका अपना बात है, लेकिन वो मुस्लिम होने के बावजूद है ना, मुझे खुद से ज़्यादा उस पर विश्वास है और वो भी मुझ पर उतना ही विश्वास करता है। अब बताओ कौन बड़ा? मेरा रिंगटोन ही है वो। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, गाली दीजिए, गलती होने पे गाली दीजिए, लेकिन इस तरह जो आपके लिए मर रहा हो। अब वैसे लोग जो मेरे टांग खींच रहे थे, अब बताइए किस मुंह से नौकरी करेंगे? बेशर्म की औलाद होंगे तभी ना। जो कल तक कहते थे कि आपकी दुकानें बंद हो गई, कहा है ऊपर से तरह तरह गंदी गंदी गालियां देते थे। गंदी गंदी गालियां। भैया मैं गाली बकने के लिए बेबस नहीं होता हूँ। जब मुझे बेबस कर दिया जाता ना तो मैं देता था। आप लोगों को बुरा लगता था ना, आप लोग भी मेरे साथ दौड़िए ना 2 दिन, समझ में जब खुलिएगा तो उल्टा पलटा गाली। ये कहाँ की मानवता है? जो आपके लिए लड़ रहा है, आप लूट रहे हैं। जो आपके लिए सही से लड़ रहा है उसको आप गाली दे रहे हैं। बहुत सारे अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन सब की मानसिकता क्या थी? आज स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो, काइंडली रिक्वेस्ट है। और रहा बात ना योग्यता है ना, ऐसी बात नहीं है। नौकरी लगे या ना लगे, मेरे अंदर ये टैलेंट है क्या ना, कम से कम आज भी पढ़ाने के लिए बैठूंगा ना तो कम से कम ना 50-60 हज़ार रुपया कहीं जाएगा नहीं, कहीं नहीं जाएगा। ये मेरे साथ जुड़े हुए जो गया का राजू है या नवादा का विकास है, वो लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इतना तो टैलेंट मेरे अंदर है। नौकरी लगे या ना लगे 60 हज़ार 50 हज़ार रुपया किसी भी समय कमाना, लेकिन उतना छोड़कर रात दिन आपके लिए मारा। बदले में आपने क्या दिया? बदले में आप लोगों ने गाली, कुछ लोगों के जितना कुछ लोग तो हैं, हर जगह विरोधी होता है, लेकिन विरोध करने का एक सलीका नहीं होता है। इस बात का सदैव मलाल रहेगा और ऐसे लोगों को शर्म भी आनी चाहिए। किसके पास नहीं गया था, किस दर दर पे नहीं गया था। जब मैंने पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, जब सारा चीज़, जब सारा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, पूरा रास्ता बना दिया, जब मैंने ये कहना शुरू किया कि आपका काम हुआ नहीं हो चुका है, उसके बाद एक तीसरा जी है, हाँ हम आरटीआई का जितना विभाग का बहाली होता था ना, सब उसी में था। फिर एक दूसरा दारू बेच कर है ना जो पकड़ाया, उसका जेल से छूटा, तो इस नेता के पास उस नेता के पास फोटो पेस्ट करके ये करके वो करके डाल दिया। वो आया जब मैंने सारा चीज कर दिया और सब चीज बोल दिया। उसके बाद एक थे अपने राहुल यादव थे ना, वो बाबू क्या करते थे कि उनका बार बार कहना था कि उनके जीजा जी वो करवाया।
जब जो चीज़ मैं 2019 में बोला इसको मालूम भी नहीं था, 2022 में पता चला था भाई कैसे हुआ, तो हम लोग देखे थे यहाँ से ये वो झूठ का बराबर चला। अन्य विभाग के लोगों को भी नहीं मालूम था। मैं धन्य हूँ कि मुझे कृपा शंकर जैसा मित्र मिला, अन्य विभाग में उसके जैसा मित्र मिला जो हर तरह से तैनात रहा। और बाद में जो चीज़ शुरू में होना चाहिए था, जब मैंने पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, जब मैंने कहा कि आपका त्रिसदस्यीय मैं अब फाइनल हो गया, सारा चीज़ हो गया, तो मेरी बातों की सत्यता जानने के लिए रामाशीष चचा जैसे लोगों का वरदहस्त प्राप्त हुआ। उन्होंने ही मेरी बातें पुष्टि की कि मनोज वर्मा जो बोल रहा है बिल्कुल अक्षरश से सत्य बोल रहा है। इसके अलावा एक सुनील भाई था मुजफ्फरपुर का, उसने बोला था, उसने भी अपने स्तर से पता किया था। तो देखिए, वैसे तो पीठ में खंजर भोंकने वाले इसी संघ में देखा, पीठ में खंजर भोंकने वाला भी ढेर सारा था मित्र बन के। एक नवादा का नमूना हर एक चीज़ में बोलता है ना, उसको जीजा जी बताया, साला आज पता ही नहीं चलता उसको के को जीजा काची काची बताता है। आज भी आलम ने मैसेज लिखा शायद, तो उसके बारे में उल्टा पलटा बोल रहा था। तो ऐसे लोगों को है ना, नमूने हैं, कभी लड्डू बंटवाता था, कभी रसगुल्ला बंटवाता था, कभी कुछ बंटवाता था। तो ऐसे लोगों को ना नमू शर्म भी नहीं आती, बेशरम लोग हैं। जो उसके लिए रास्ता बना रहा उसी का बुराई करता था। बताइए ना, ऐसे लोगों को आप आदमी कहेंगे या जानवर की औलाद कहेंगे? कृतधन जिसको बोला जाता है ना, ऐसे लोग ही होते हैं। तो खैर, मैं सब भाइयों से बहनों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, आने वाले जो चीज़ बोला, कल रविदास जयंती है, जुम्मा है, तो जुम्मा में जो भाई नमाज़ पढ़ते हैं या बहन नमाज़ पढ़ती हैं वो अपने लिए भी दुआ कर लेंगे। शनिवार को संकट मोचक हमारे हनुमान जी और शनि भगवान का पूजा कर लेंगे तो संकट सारा कट जाएगा। इतवार को सूर्य को जल चढ़ा दीजिए, जो हिंदू भाई हैं सूर्य को जल चढ़ा दीजिए, सूर्य देव अपने जैसा आपको चमका देंगे। रविवार को इतने दिन छुट्टी है, इसलिए बोल रहा हूँ। रविवार को आप सूर्य देव को जल चढ़ा दें, सोमवार को भोलेनाथ को जल चढ़ा दें। उस दिन मुस्लिम भाइयों का पर्व भी शायद है, शब बारात। तो आलम तुम सुन लो, और जो भी है नौशाद भाई और ये क्या बोलते हैं इंतखाब, मेरे लिए रख देना। और मंगलवार के दिन तो खैर हनुमान जी का पूजा कीजिए, लड्डू बांटिए। इशारे को समझिए, खुल कर नहीं बोल सकता। और सदैव अगर कुछ करना है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे भरोसा रखिए। और जिन लोगों का नहीं हो रहा, जरा सा भी धैर्य नहीं खोएंगे, किसी फरेबी मक्कार लुटेरे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो लोग है ना मनुष्य के काबिल नहीं है, जो आपको अपना होते हुए भी आपको लूटने का मादा रखते हैं। वैसे लोग को बुरा नहीं मानता जो ज़रूरत पड़ने पे आपसे मुंह खोलकर मदद मांगे। मदद मांगना कोई बुरा नहीं होता, लेकिन फरेब में रख कर बोलिए कि गलत बोल रहा हूँ। और होने के लिए तो कल ही था समय, लेकिन जिनको करना था वही नहीं थे। आज से किसी भी समय आ सकता है। आज जिस समय बोला कि लड्डू बटेगा तो लड्डू बांटना होगा आप लोग को भी, जो बोला वो कीजिएगा। और रही बात, कल छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, शनिवार बंद रहता है, इतवार बंद रहता है, सोमवार को भी शायद शब बारात की छुट्टी हो। लेकिन आप लोग भोलेनाथ पे जल डालना नहीं भूलिएगा। सभी भाइयों बहनों को जिनका फर्स्ट फेज में हो रहा है उनको मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और मैं उन सभी भाइयों जिनका नाम लिया उनका, और जिन्होंने समय समय पर मेरी मदद की, नाम लेना मेरे पास संभव नहीं था। अब मैंने जिन भाइयों को कहा कि आप रिसीविंग बचा कर रखिएगा, अपने पास रखिएगा,
मनोज वर्मा आपके काम आएगा। मैं किसी का उधार नहीं रखता, ना उधार रखता हूँ ना उधार छोड़ता हूँ। जिसने मुझे दिया, जो दिया उसको उसी हिसाब से वापस करता हूँ। मुखिया जी कल कहाँ हैं आप, ज़रा बता दीजिएगा हमको। कहा कि कल कहीं आना जाना नहीं है, सारा चीज़ तैयार है। और इसके साथ ही साथ सभी 3 सदस्यीय कमेटी में मौजूद सभी लोगों को हार्दिक बधाई है। जो लोग कोर्ट गए हैं उन्हीं को मिलेगा। और हाँ, एक बात बताना भूल गया, एक कल है ना संत जी का ऑडियो वायरल हुआ था। हाँ, जनत नहीं हम हमरा के एक पदाधिकारी साहब से बात भइल बा 34,500। अरे गधा, तारा से एगो बात पूछी, हमरा के ना बोले के चाहिए रहे, लेकिन अब पूछा तनी कि कौन कमेटी में रहल है मर्दे। जरा पूरा जानकारी देबा तब न। केहू बोल दी कौआ कान लेके जाता तो तू ओकरे बतवा मनबा। ये कुछ अपनो बात दिमाग रखबा कि दिमाग से पूरे पैदल बढ़ा। अरे भैया, तेरी सदस्य कमेटी में के बा हो? वही नु जो केस कैले बा, वही नु बात। तेरी सदस्य कमेटी में तो ई 34,000 कहाँ से? तार ससुराल से जाई? हैं? अरे कुछ बोला तो बोले से पहले 2 बार सोच कि हम का बोलतानी। और मैं शुक्रगुजार हूँ रामाशीष चचा का, जिन्होंने मेरी बातों की सच्चाई का पता लगाया। अगर इनके जैसा लोग मुझे पहले मिल जाता ना, इसके लिए तो मैं दोषी ओम प्रकाश को मानूंगा, छोटा भाई है, लेकिन उसको दोषी मानूंगा, अखिलेश को मानूंगा कि इन लोगों ने बताया नहीं था। अगर अकेले तो मैं, जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं इतना, और जब वो अगर होते ना तो बहुत पहले हो जाता। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए। जो मिल रहा उसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। इसीलिए कहता था, जब देने वाला देता है छप्पर फाड़ के देता है। देखना चाहते हैं ना आप लोग, देख लीजिएगा। आज मैंने बोल दिया ना, तो कुछ दिन भर कहीं था, कहीं गया था। आज कुछ लड़कों ने फ़ोन किया था कि भैया मिलना चाहता है, लेकिन बोले भाई हम नहीं मिल सकते हैं। मेरी भी मजबूरी है भाई, हम क्या करें, कहाँ जाएं। और जितने लोगों ने मुझ पर भरोसा रखा, मैं भरोसा तोड़ने वालों में नहीं हूँ। जो मज़ा दुआ लेने में है ना, वो बद्दुआओं में कहाँ है। ठग के खाऊंगा, आज खाऊंगा, कल बद्दुआ दीजिएगा। इसलिए दुआओं में बहुत ताकत होती है। आप लोगों की दुआएं इसी तरह मुझ पर बनी रहे, माँ बाप भाई बहनों का प्यार बना रहे। और कोई भी महिलाएं हैं वो निसंकोच मुझे फ़ोन कर सकती है, मैं उनका भाई हूँ तो हूँ, समझे। मैं उनमें से नहीं कि मुंह पे कुछ बोले पीठ पीछे कुछ। मैं हूँ तो हूँ, क्योंकि मेरी कोई सगी बहन नहीं है। धन्यवाद। थी, भगवान ने छीन लिया था, इसलिए मुझे गलत नहीं समझेना। विभाग में है तो सभी मेरे लिए भाई और बहन है, और सबका कल्याण करना या सबके लिए जीना मेरा फितरत है। इसका परिणाम भी भोगा हूँ मैंने। दूसरों के लिए लड़ने के चक्कर में ना एक नौकरी पहले गंवा चुका हूँ, सहायक शिक्षक का। धन्यवाद। आपका भाई मनोज वर्मा।